बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 मई का आगाज़ हो चुका है। शहर इक़्तिदार से आने वाली ख़बरें बड़ी तशवीशनाक, बड़ी अलार्मिंग है और इस्लामाबाद में फ़ौज आ चुकी है। एक बड़ा हुकूमती शख्सियत का इस्तीफ़ा भी सामने आया है और उसके साथ साथ पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी सूरत हाल इस वक्त अमन व अमान की बड़ी ख़राब है। रात के झड़पें जारी हैं। अमवात और जो ज़ख्मी हैं, गिरफ्तार होने वाले अफराद, उनकी भी तफसील सामने आ चुकी है। और उसके साथ साथ इस वक्त जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की सूरत हाल है, जिस जगह इमरान खान को पुलिस लाइन की जिस बिल्डिंग में, जिस इलाके में रखा गया है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुन जमा हैं और चारों अतराफ से उन्होंने उस इलाके को घेरे में लिया हुआ है और पुलिस की शदीद शेलिंग रात गए भी जारी है। लेकिन मुजाहिरीन वहाँ से हिलने को, वहाँ से टलने को, पीछे हटने को किसी सूरत तैयार नहीं है। मैंने जो वहाँ पर मनाजर देखे वो शायद अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। करीबन 10 से 12 हज़ार की तादाद में वहाँ पर मुजाहिरीन जमा हैं और आज दिन से लेकर रात गए तक पुलिस फोर्सेस, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस शेलिंग करके थक गई। लेकिन जो मुजाहिरीन जो शेलिंग झेलने वाले हैं वो कई घंटों की शेलिंग को फेस करके भी उनका अज़म और जो उनका हौसला है वो किसी सूरत टूटने को तैयार नहीं है। और उनका यही कहना है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम यहाँ से वापस नहीं हटेंगे। इसी तरह पेशावर में भी रात के झड़पें जारी हैं और कुछ अमवात की भी तफसीलात हैं और दर्जनों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इस वक्त तक पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, तहरीक इंसाफ की जो टियर 2 की क़यादत है और निचले लेवल के ऊपर जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब तक 1200 से ज़ायद अफराद को, पीटीआई की लीडरशिप को और पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लाहौर में जो कोर कमांडर के घर पर जो मुजाहिरीन ने हल्ला बोला था, जो हमला किया था, उसका मुकदमा भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफात लगाई गई और कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात लगाई गई। जो मुजाहिरीन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में जाँ बाक हुए हैं, उनके जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भी तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कत्ल के पर्चे दर्ज किए गए हैं। जैसे मियाँ असलम इकबाल के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया कि उनके पिस्टल से, उनकी गन की फायरिंग से पीटीआई का फलां वर्कर जाँ बाक हुआ। इसी तरह सेनेटर जाज चौधरी के खिलाफ भी कत्ल का पर्चा दर्ज किया गया। यास्मीन राशिद के घर पर छापा मारा गया और अब से कुछ देर पहले फुआद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको आज यानी कि गुज़श्ता कल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन बेल दी थी 12 मई तक। लेकिन वो पिटीशन फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करने के लिए पहुंचे, पुलिस की भारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई और फुआद चौधरी करीबन 12 घंटे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में रहे। पुलिस एहलकारों से उनके मुज़ाकरात चलते रहे। बार बार वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाते रहे कि मेरे पास प्रोटेक्शन बेल है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मुकदमे में, किसी भी इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार करने से रोका है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस वहाँ से नहीं हटी, पुलिस वहाँ से नहीं हिली। बिलाखिर रात 12 बजे के करीब फुआद चौधरी खुद सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ साथ जो आज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस रिलीज आई। पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से, जीएचक्यू की तरफ से। उसके बाद सूरत हाल खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए फौज क्या करने का इरादा रखती है, क्या होने जा रहा है, ये क्लैरिटी हो चुकी है। ये आप कह लें कि एक रेड लाइन खींची जा चुकी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले जो अमवात की तफसीलात हैं, इस वक्त तक जो तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया है 47 पाकिस्तानियों की जान जा चुकी है, कई अफराद जख्मी हैं। लाहौर में 2 अफराद की जान गई, फैसलाबाद में 3, कोयटा में 3, मालाकंड में 3 और इसके साथ साथ चकदरा में एक कारकुन की जान गई। बटखेला में
20 अफराद की हलाकत का दावा किया गया। इसी तरह गुजरांवाला में एक कारकुन की हलाकत का दावा किया गया। पेशावर में 14 अफराद की हलाकत का दावा किया गया। टोटल 47 अफराद इस वक्त तक अपनी जान से जा चुके हैं और करीबन 100 के करीब शदीद जख्मी हैं और उसके साथ साथ 1200 से जायद अफराद को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और आज यानी कि गुजरा हुआ कल, चूंकि थोड़ा सा टाइम आगे हो चुका है, शहबाज शरीफ ने भी कौम से खिताब किया। उस खिताब में जहां उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, वहीं उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में पैगाम दिया कि ये मुट्ठी भर शरपसंद अनासर हैं, इन मुट्ठी भर शरपसंद अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इनको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा, सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाएगा। यानी कि बिल्कुल वही जुबान, वही धमकियां जिसकी तोका थी पीडीएम से। और एक बड़ा इस्तीफा हुकूमती शख्सियत का भी आज सामने आया है। आईजीएफसी को उनके ओहदे से हटा दिया गया और इतलात ये हैं, खबरें ये हैं कि उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने से, गोली चलाने से मुजाहिरीन के खिलाफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईजीएफसी सलाउद्दीन को उनके ओहदे से हटा दिया। और ये भी इतलात हैं कि उन्होंने खुद हुकूमत को दरख्वास्त दी थी कि मैं मजीद इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस ओहदे पे काम करने के लिए, और उसके बाद उनको ओएसडी बना दिया गया है और आईजी साबिक खैबर पख्तूनख्वा के आईजी मौजम जा को एफसी का नया कमांडेंट तैनात किया गया है। और उसके साथ साथ काबीना का एक बड़ा अहम इजलास हुआ। उस इजलास में फैसला किया गया है कि जितने भी वफाकी वुज़रा हैं उनके घरों के ऊपर रेंजर्स की सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। अब बड़ी हैरत की बात है, एक तरफ शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि ये मुट्ठी भर शरपसंद अनासर हैं, मरियम नवाज भी कहती हैं कि चंद 100 लोग भी नहीं निकले, राना सनाउल्लाह भी बिल्कुल यही कहते हैं कि चंद दर्जन लोग निकले हैं। और इन चंद 100, चंद दर्जन, मुट्ठी भर अनासर का खौफ इतना है कि घरों पर रेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद में फौज आ चुकी है। फौज ने इस्लामाबाद के जो अहम तरीन मुकामात हैं, 0 पॉइंट और उसके साथ साथ रेड जोन, डी चौक, वहाँ की सिक्योरिटी संभाल ली है, वहाँ पे गश्त करना शुरू कर दिया है। इसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के भी बड़े शहरों में फौज तैनात करने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब एक रद्द-ए-अमल अभी अभी मैंने देखा तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आया, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज आई। उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले करवाए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े हुए इस ग्रोह ने कर दिखाया। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबा बंदी के तहत पैदा की गई सूरत हाल से यह घिनौनी कोशिश की गई है कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इस के पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी शामिल थी। जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, इनकी शनाख्त कर ली गई है। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमुला मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये
मुसल्लह अफवाज की तरफ से, GHQ की तरफ से ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने आया है। और इस रद्द-ए-अमल की रोशनी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू किया जा चुका है और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिस तरह से मुजाहिरीन के खिलाफ स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, ताकत से कुचलने की कोशिश की जा रही है, इससे आइंदा आने वाले जो मंजरनामा है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं होता। ताकत के इस्तेमाल से आप किसी भी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकते। ताकत के इस्तेमाल से आप सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सियासी जमातें अवाम की हमायत से पिनपती हैं, अवाम की हमायत से बनती हैं। और इसी तरह मुसल्लह अफवाज की भी जो साख है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी असल ताकत है, जो उनकी असल यूनिटी है, वो अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से है। आप जब इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी, एक आम आदमी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आ जाए और आम जो अफराद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जब आमने सामने आ जाएं, तो अल्टीमेटली इससे इदारा कमज़ोर होगा। अल्टीमेटली इससे जो इदारे का मोरल है वो डाउन होगा। अल्टीमेटली इससे जो इदारे की ताकत है वो कम होगी। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब तक की सूरत हाल, अब तक की इतलात किसी सूरत भी हौसला अफजा नहीं है, किसी सूरत भी अच्छी नहीं है। और इस वक्त बड़ी जो इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल कशीदा है, पेशावर के अंदर सूरत हाल कशीदा है। और ये सारा जो डेटा, सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ जो शेयर की, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और 2 से 3 मरतबा काउंटर चेक करने के बाद ये मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।